बंसी की धुन पर सबके दुख हरता है। आज अपना कन्हैया बड़े चमत्कार करता है। नमस्कार दोस्तों। क्या हुआ जब द्वारकाधीश मंदिर में एक पंडित ने किया छोटी सी भूल। जी हाँ दोस्तों, यह घटना द्वारकाधीश मंदिर के पुजारी के साथ घटित हुई थी। पंडित अतुल तिवारी जी पिछले से भगवान श्री कृष्ण की पूरी श्रद्धा से भक्ति कर रहे हैं। दोस्तों, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह घटना बिल्कुल सत्य है। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं दूध वाले के दुकान पर माखन लेने पहुँचे, लेकिन जिसके साथ यह घटना हुई वह इस घटना से बहुत ही ज़्यादा हैरान है। दोस्तों, मंदिर के पुजारी अतुल जी रोज़ भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हैं और प्रसाद भोग लगाते थे। मुझे 16 वर्ष और उनका मानना था कि श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद है, इसलिए वे खुद रोज़ जाकर माखन को श्री कृष्ण के सामने ही रखा रहने देते थे और रोज़ सुबह देखते थे कि भगवान श्री कृष्ण के मुख पर थोड़ा सा माखन लगा रहता था। ऐसा वे हमेशा करते थे, लेकिन जन्माष्टमी के एक दिन पहले ही मंदिर को सजाने में व्यस्तता ज़्यादा होने के कारण वे माखन लाना भूल गए और जल्दी आरती करके फिर मंदिर को सजाने में व्यस्त हो गए। दूध वाले भैया की दुकान अभी तक खुली ही थी, लेकिन जैसे ही दूध वाले भैया दुकान बंद करके जाने ही वाले थे, उतने में ही लगभग 10 या 12 वर्ष का बच्चा उनके पास आता है और उनसे माखन मांगते हैं। दूध वाले भैया बोलते हैं कि पैसे लाओ और माखन ले जाओ। वो बच्चा अपनी अंगूठी निकालकर तुरंत ही दे देता है और बोलता है कि अभी थोड़ी ही देर में मेरे पापा आएंगे और पैसे देकर ये अंगूठी ले जाएंगे। उसके बाद वो तुरंत ही माखन उन्हें दे देते हैं और तुरंत ही वो बच्चा माखन लेकर चला जाता है। पुजारी जी सोने ही वाले थे तो उन्हें याद आया कि वो तो आज भगवान श्री कृष्ण को माखन तो चढ़ाया ही नहीं। फिर सोचते हैं कि अब तो दुकान भी बंद हो गई होगी। जन्माष्टमी का दिन था और सुबह जैसे ही वो मंदिर पहुंचते हैं और देखते हैं कि रोज़ की तरह उस दिन भी कान्हा जी के मुख पर माखन लगा हुआ था। ये देखकर वो बहुत हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने तो माखन चढ़ाया ही नहीं था। वो तुरंत ही दूध वाले भैया के यहाँ पहुँचे और उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि कल एक छोटा सा बच्चा आया था और माखन ले गया और पैसे की जगह ये अंगूठी देकर गया और बोला कि पापा आएंगे तो पैसे देकर इसे ले जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया। अब पुजारी जी सब समझ गए थे और उन्होंने दूध वाले भैया को पैसे देकर बताया कि यह अंगूठी श्री कृष्ण भगवान की है और फिर वे तुरंत ही उनसे अंगूठी लेकर श्री कृष्ण को पहना देते हैं। उसके बाद पुजारी जी भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। दोस्तों, इसी तरह से भगवान आज भी हर समय लीला करते हैं। भगवान कहते हैं कि भक्ति में भक्त कोई भी सेवा भूल जाता है तो मैं उसे स्वयं पूरा कर लेता हूँ।